हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? कहाँ कहाँ से हो आप लोग? बताइए एक बार जरूर। भाई साहब, हर स्टेट का नाम मैं कमेंट्स में पढ़ पा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। और आपका आरडब्ल्यूए हर स्टेट में पहुँच रहा है, हर स्टेट का बच्चा आरडब्ल्यूए पे भरोसा कर रहा है। इससे बढ़िया बात मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकती, है ना? तो एक बार अपने स्टेट का नाम लिखेंगे तो मैं भी एक देखूंगा कि भाई हर मतलब भारत के कोने कोने से जो है ये वीडियो देखा जा रहा है। मुझे भी अच्छा लगता है फिर। तो एग्जाम में आज किन बातों का मतलब मैं बताऊंगा कि एग्जाम में इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे, कितना मार्क्स जरूरी होगा, और कुछ जरूरी टिप्स भी आपको साथ में दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, एक रूल जो एसएससी जीडी में पहली बार लगने जा रहा है और जो और किसी में नहीं लगा है अब तक, किसी एसएससी एग्जाम में नहीं लगा है। सब स्टेट के नाम आ गए, एमपी हो, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपी तो भरा पड़ा है, बिहार भरा पड़ा है, असम, है ना, त्रिपुरा, सब सब नाम आ चुके हैं, जम्मू कश्मीर, जम्मू जम्मू के चीते, है ना, और झारखंड। ठीक है। हरियाणा तो खैर है ही, वेस्ट बंगाल काफी देर से चल रहा है। ठीक है, तो सभी नाम मेरे सामने आ चुके हैं। अलीगढ़ भाई कोई स्टेट नहीं है ना? इसको स्टेट घोषित करवाना है क्या? ठीक है, हिमाचल, वाह। ठीक है, पंजाब, लखीमपुर खीरी, यूपी वालों मान जाओ। ठीक, तो अगर हम देखते हैं बच्चों कि ये जो हमारा नोटिस है, ये क्या नोटिस था, आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, उसमें समझाया था कि एसएससी ने एक नया नियम बना दिया है। लेकिन इससे घबराना मत, ये आज ही आया है और इसको घबराने वाली बात क्यों नहीं है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ये प्रक्रिया में आता है, जब ऑब्जेक्शन लगाने की बात आती है कि कोई क्वेश्चन एसएससी ने गलत दे दिया तो इसका काम है, और एसएससी ने कोई क्वेश्चन गलत नहीं दिया तो फिर इसको भूल जाओ, है ना? तो एसएससी ने क्वेश्चन गलत दिया है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, किसमें सही माना जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, अब तक ये लिखा आता था कि भैया इंग्लिश लैंग्वेज में सही है तो वो सही मान लिया जाएगा, है ना? अब जैसे कोई बच्चा पंजाबी में कर रहा है पेपर, कोई बच्चा और अपनी स्टेट की लैंग्वेज में उस पेपर को कर रहा है, बंगाली में कर रहा है। अब अगर वो बंगाली में गलत है, बंगाली में गलत है चाहे इंग्लिश में सही भी हो, पर उस बच्चे को फुल मार्क्स मिलेगा उसका। और बंगाली में गलत है इसलिए भाई 8वां क्वेश्चन वो कहीं और भी आया होगा किसी और स्टेट, अब मान लीजिए हिंदी में वो सही है तो फिर वो क्वेश्चन को फिर बंगाली वालों को मिलेगा। हिंदी वालों में तो सही मिला था वो क्वेश्चन, तो हिंदी वालों को तो फिर जो है पूरा का पूरा मतलब उस पर नंबर नहीं मिलने वाला, वो केवल बंगाली बच्चों को मिल पाएगा, है ना? तो इस बार से लागू होने जा रहा है अब जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम है, ये वाला नियम। दूसरा, एसएससी जीडी 2026 के बच्चों को जो भी समस्या आ रही है कि भैया प्रवेश पत्र जल्द, ये लिख दिया था और ये आज के न्यूज़पेपर में एग्जाम सिटी स्लिप तो जारी हो गई, प्रवेश पत्र जल्द। तो प्रवेश पत्र की बात इन्होंने लिखी थी 2 से 3 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकते हैं, और ये नोटिस भी 19/4 का पड़ा हुआ है। 2 से 3 दिन पहले, पहले ये 3-4 डेज होता था, अब ये और कम टाइम कर दिया ताकि बच्चा सेटिंग कर ही ना पाए एग्जाम सेंटर पे। इतनी इतने नजदीक बताओ उसको कि उसके पास टाइम ही ना बचे। तो 2-3 डेज, अब 2-3 दिन। वैसे आपको सिटी तो पहले ही उन लोगों ने बता दिया है, तो अगर आपको बुकिंग करनी है, सिटी रिजर्वेशन की दिक्कत है, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन सिटी तो वही रहेगा, लेकिन एग्जाम सेंटर कहाँ होगा उस सिटी में, ये एडमिट कार्ड पे आता है। तो ये 2-3 दिन पहले, यानी आज 24 तारीख और 27 का आपको एग्जाम है, तो भाई आप ये मान लो या तो आज रात को आ जाएगा, आज रात को नहीं आया तो 25 को, यानी कल टाइम से आ जाएगा, कल ये टाइम से आएगा, रात नहीं होगी, इस पे टाइम से आ जाएगा। तो फिर क्यों चिंता करनी है, जब आपको सिटी पहले से ही पता है। कुछ बुकिंग वकिंग करनी है तो कर लीजिए। उत्तराखंड वालों देता हूँ आप लोगों को, तो एडमिट कार्ड का पॉइंट क्लियर हो गया सबको, है ना? ठीक है सर, आ गया है। अरे कहाँ गया यार, अभी तो नहीं आया। गुजरात, राजस्थान, ठीक है। अभी मैं बात कर लेता हूं बच्चों कि कितने फॉर्म इस बार भरे गए हैं। तो 48,83,309 फॉर्म कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूं तो पिछली बार अगर मैं इन फॉर्म की बात करूं तो 52 लाख थे पिछली बार, लास्ट टाइम 2025 वाले में ये 52 लाख फॉर्म थे, जो इस बार 48 लाख हैं। तो फॉर्म तो लगभग सेम है, इसको आप ये मत मानो कि ये बहुत कम हुआ है। पर पिछली बार आप कह रहे हो कि शुरुआत में 39,000 वैकेंसीज थी, कितनी? 39,000, बाद में वो बढ़ करके 54,000 हुई थी।
लेकिन शुरुआत में ये 39,000 थी, और अब जो वैकेंसीज है वो 26,000 है शायद, है ना, 26,000 या 25,000 कुछ है, जो भी है। तो 26,000 वैकेंसीज है, पहले ये 39,000 थी। अब ये भी पता है कब बढ़ी थी, ये एग्जाम के बाद बढ़ी थी, 54,000 जो हुई थी, और ये बढ़ेंगी भी, क्योंकि इंडिकेशन दे दिए थे कि किस किस की नई नई बटालियन होंगी। तो अभी आप आश्वस्त होकर के जाइए, इस वजह से, क्योंकि ये 39,000 वैकेंसी थी, इससे पहले 45,000 आई, उससे पहले 52,000 ये वैकेंसीज आ चुकी थी। तो बच्चों ने क्या सोचा कि यार इस बार तो वैकेंसीज कम है, तो 52 लाख में से पता कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, मात्र 25 लाख ने। आधे से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया। इस बार भी 48 लाख में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक बार एग्जाम डेट आकर, पिछली बार तो ऐसा भी नहीं था, डेट आकर और हट गई है, और जब भी डेट आकर के और हटती हो तो एग्जाम देने वाले बहुत कम हो जाते हैं। आप ये मानो, मुझे तो इस बार ऐसा लग रहा है कि 20 लाख बच्चे ही एग्जाम देंगे बस। एक तो ये वैकेंसीज, पिछली बार भी ये वैकेंसीज थी, चलो इन वैकेंसीज से एकदम से आधे पे आ गए बच्चे, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ नहीं रही, बाद में बढ़ गई तो बच्चे पछताए भी थे, लेकिन अब 26,000 ही हैं, ये तो इससे भी बहुत कम है। तो एक तो फॉर्म में इस बात का फर्क आ गया, है ना, और दूसरा फर्क अब यहां आ जाएगा। तो एक तो कंपटीशन इस बात के लिए ही काफी हद तक कम हो जाएगा, और दूसरी बात, 20 लाख में मैं एक ज्यादा नंबर बता रहा हूं। एक अच्छी बात यह है कि लगभग हिंदी भाषी स्टेट जिनकी कट ऑफ काफी हाई जाती थी, उन हर स्टेट में वैकेंसी चल रही हैं यूपी अपनी पुलिस की। जैसे यूपी पुलिस अलग, बिहार पुलिस अलग, हरियाणा पुलिस अलग, एमपी पुलिस अलग, राजस्थान पुलिस अलग, इनकी तो हाई कट ऑफ जाती है। इन सभी स्टेट की अपनी पुलिस की वैकेंसी चालू है इस टाइम। तो इन सभी स्टेट में, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे आप बिहार की कह लीजिए, चाहे आप जो है इसका हरियाणा की कहिए, चाहे आप राजस्थान की कहिए, ये सारे स्टेट्स की कट ऑफ सबसे हाई जाती है। और आप कहो सर दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस भी अपने आप में चल रही है, खैर, है ना, तो दिल्ली की भी कट ऑफ जाती है। तो इन स्टेट्स की अपने आप में एक वैकेंसी चल रही है, और जिन बच्चों का ये भी फॉर्म है, तो जिनका इधर नंबर आ गया, सोचिए, जिन बच्चों का इधर नंबर आ गया अपने स्टेट की पुलिस में, वो जीडी नहीं देगा, ठीक है। और अगर वो जीडी नहीं देगा, तो आप एक बात सोच करके देखिए कि इनका नंबर सेलेक्ट भी हुए हैं, है ना। किन बातों का रखे ध्यान, देखिए ये ध्यान रखने वाली बात बता रहा हूं अब आपको, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात। बच्चों, ये मैं कोई भी बात कहता हूं ना, मैं बच्चों के एक्सपीरियंस से कहता हूं। बच्चे ऐसे ऐसे आए हैं ना मेरे पास, फिर वो बाद में पछताते हो आप लोग भी। हर किसी बच्चे की बात ये काम की है कि जब आपके एग्जाम हॉल में आप एंटर कर जाओ, एग्जाम हॉल, सबसे पहली बात तो ये करना कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जो आपका रिपोर्टिंग टाइम शुरू है, गेट बंद होने का समय मत देखना, उसको देखना ही मत, और रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले पहुंचने का टारगेट बनाओ, चाहे 5 ही मिनट पहले पहुंचो। रिपोर्टिंग टाइम, आपका गेट बंद होने का समय को लास्ट टाइम मान के चले, उसको कभी मत देखना, वो आपके दिमाग को अशांत करती है वो बात। क्योंकि अगर आप रास्ते में हैं और आपने गेट बंद होने के समय, एडमिट कार्ड बहुत कंफ्यूज करेगा, एक तरफ लिखा रहता है रिपोर्टिंग टाइम, एक तरफ लिखा रहता है गेट बंद होने का समय, तो गेट बंद होने का समय देख मत लेना आप उसको, और उसको टारगेट भी मत मानना, वरना आप रास्ते में रहोगे, कभी कोई जाम की समस्या, कभी कहीं रेड लाइट, कभी कहीं कुछ, या किसी से कुछ रास्ते में थोड़ी बहुत चोट फेट अनहोनी कुछ हो गई, है ना। तो मैं उस बात के लिए कह रहा हूं कि भाई उसमें आप रिपोर्टिंग टाइम को अपना टारगेट बनाना, क्योंकि आप जिस दौरान आप रास्ते में रहोगे और आपके दिमाग में एक ही बात चलती रहेगी, यार गेट बंद होने से पहले मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो एग्जाम दे नहीं सकते, कोई ताकत नहीं है फिर आपसे एग्जाम दिलवा दे, एसएससी इतनी सख्त चल रही है, ठीक है। अब आप मान लीजिए, मैं मानता हूं कि आप पहले पहुंच भी गए, गेट बंद होने के जस्ट पहले आप पहुंचे हो, तो पूरे रास्ते दिमाग में क्या चलता आया, दिमाग चलता ही आया, एक ही चीज पर टारगेट है कि पहुंचूंगा टाइम से या नहीं, तो आपका दिमाग अशांत हो गया, जो एग्जाम में आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। आपका एग्जाम अब अच्छा नहीं जाने वाला, क्योंकि आपने अपना दिमाग एक ही चीज पे फोकस्ड था, जो आपका एग्जाम पे होना चाहिए था वो फोकस हो गया टाइम पर। तो ये कितना आसान काम है जो आप सही कर सकते थे, जिसके लिए इतनी दिन रात मेहनत की, उसके लिए 1 घंटे पहले नहीं पहुंच सकते क्या सेंटर पे? ये तो जरूर करना, ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है ना। दूसरा, एग्जाम हॉल के अंदर,
ये अंदर की बात बता रहा हूं अब आपको, बाकी तो वो प्रोसेस अपना करेंगे ही। जब आपका एग्जाम शुरू हो गया, एग्जाम मान लीजिए शुरू हुआ, तो वहां के बाद की बात बता रहा हूं। शुरू हुआ, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, ध्यान रखना इस बात को। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, और वो आवाज रिकॉर्ड नहीं कर रहा, आप बस यूं देख रहे हो उसकी तरफ और पूछा और क्या हालचाल, कैसी है तैयारी, और भाई क्या हो रहा तुझे, तू कैसे उल्टी सी ले रहा है, कैसे भाई पानी प्यास लग रही है क्या, ऐसी बातें कर मत लेना कुछ भी। आपको मैं पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी कर रहा हूं, कुछ भी मत करना, क्योंकि सीसीटीवी ये नहीं देखता कि आप पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हो या फालतू की बात कर रहे हो। तो फालतू की भी बात नहीं करनी। एग्जाम सेंटर में आपके सामने आपका सिस्टम है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम को करके और चुप निकल आओ। एसएससी ने इतनी सख्त निगरानी कर रखी है, एआई पकड़ता है आपको, और एआई ने ये देख लिया, इसकी मुंडी इधर घूमी और इधर थोड़े से होठ खुले, चाहे आप ऐसे ही करने लगो, वो आपको डिबार कर देगा 5 साल के लिए। एसएससी जीडी को वेट करोगे कि मैं किसी और सरकारी नौकरी की तैयारी फिर एसएससी से करूंगा 5 साल बाद, और अब तो 7 साल के लिए करता है, तो जीवन भर ही बैन हो गए फिर अब तो आप, है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना कि एग्जाम हॉल के अंदर हमें किसी तरह की कोई बात नहीं करनी है, कोई भी बात नहीं करनी है, कुछ पूछना भी नहीं है, किसी की ताका झाकी यूं कर ले उसके सिस्टम में, और एक बार का वो माफ कर दे, दोबारा दूसरे के में देख लिया, ये भी नहीं करना। एआई इसको भी पकड़ता है ना। बहुत ज्यादा आप गर्दन को यूं 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 ही करने लगे, फिर यूं हुए, ऐसी चीजें मत करना बच्चों, मत करना। ये एआई पकड़ता है आपको और वो सीधे डिबार करते हैं। ऐसे बच्चे आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये सब आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, और इन बातों से डिस्टर्ब भी नहीं होना। जब आपका सिर्फ एग्जाम पे फोकस है, तो फिर ये बात आपको अभी ऐसा लग सकती है, सर ये तो इतना ध्यान रखना पड़े, कुछ ध्यान नहीं रखना, बस बात किसी से नहीं करनी, किसी को देखना भी नहीं है। लड़की बैठी हो बराबर में, बिल्कुल मत देखना, नहीं कर देगी काम खराब आपका। नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा है नुकसान, नॉर्मलाइजेशन में यह बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। नॉर्मलाइजेशन में 27 तारीख बच्चों को एक डाउट है कि 27 वालों की तो मौज है। भाई क्या मौज है यार उनकी, पेपर सर, अरे भैया उनको तो पेपर का कोई आइडिया ही नहीं है, उनकी क्या मौज है। जी मौज ये है कि नॉर्मलाइजेशन में मजे आएंगे उनके, मैं भी मानता हूं उनको फायदा होगा, निश्चित तौर पे होगा। और पहले दिन पेपर भी थोड़ा आसान आता है बाकी दिन के मुकाबले, क्योंकि ये माना ही जाता है एसएससी के द्वारा इस शिफ्ट वालों को फायदा होगा, इसलिए एसएससी उस दिन थोड़ा पेपर लूज बनाती है। तो 27 वाले मुस्कुराओ जरा जहां भी बैठे हो, ये हकीकत बता रहा हूं। दूसरा, पेपर भी आसान और नॉर्मलाइजेशन में फायदा। अब क्या, अब 28 वाले परेशान कि सर मैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो जाएगा मुझे। तो नुकसान किसने बोला आपको, बिल्कुल नहीं बोला। पेपर आसान आएगा तो होगा, लेकिन बच्चों इतना ध्यान रखना कि 27 वाले बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको अगर पेपर का आइडिया नहीं है तो वो वास्तव में नहीं, आपकी शिफ्ट में जो बच्चे कम करेंगे स्कोर वो कम करेंगे, उसका फायदा आपको आगे मिलेगा। तो आपको तो टेंशन ही नहीं लेनी, किसी भी तरह की नहीं लेनी। लेकिन 28 वालों की बात कर रहा हूं कि 27 लेना स्पेशल मॉक, और ये 27 के बाद वालों को भी सुन लेना है, इसको जरूर कर लेना शाम को 8 बजे। इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं पैसे लूं तो पैसे मिलेंगे बहुत इसके, क्योंकि ये स्पेशल मॉक हर बार हम लोग देते हैं और इससे फायदा होता है बच्चों को। अब मैं वो सारी बातें यहां नहीं कर सकता कि क्यों फायदा होता है, पर इससे फायदा होता है, ठीक है। तो ये 8 बजे स्पेशल मॉक दे लेना आ जा शाम 27 तारीख को शाम को 8 बजे। जो नहीं देगा शायद उसको नॉर्मलाइजेशन में, मान लो 28 में होगा तो सबके साथ नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन इनको उस बात का फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि ये 4-5 नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन इनके ज्यादा सही वैसे ही हो जाएंगे, इतना फर्क तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब जिसने नहीं दिया तो वो तो 4-5 क्वेश्चन वैसे ही पीछे हो गया, ये बात है, ठीक है। तो इसका कोई पैसा नहीं मिल रहा मुझे, ना मेरा को कोई फायदा हो रहा है, पर बच्चों को फायदा हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, इस वजह से ये कर रहा हूं। क्योंकि एसएससी ने बैन लगा रखा है, कोई भी क्वेश्चन यूट्यूब पे हल नहीं करवा सकता, कोई भी बच्चा शेयर तक नहीं कर सकता किसी के साथ क्वेश्चन। तो भाई साहब
फिर तो पूरी तरह से बैन हो गया ना मामला। तो चलो, अब नेगेटिव मार्किंग से डरे या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूं मैं आपसे। 28 वालों सुन लेना स्पेशल मॉक, और ये 27 के बाद वालों को भी सुन लेना है, इसको जरूर कर लेना शाम को 8 बजे। इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं पैसे लूं तो पैसे मिलेंगे बहुत इसके, क्योंकि ये स्पेशल मॉक हर बार हम लोग देते हैं और इससे फायदा होता है बच्चों को। अब मैं वो सारी बातें यहां नहीं कर सकता कि क्यों फायदा होता है, पर इससे फायदा होता है। ठीक है, तो ये 8 बजे स्पेशल मॉक दे लेना आ जा शाम 27 तारीख को शाम को 8 बजे। जो नहीं देगा शायद उसको नॉर्मलाइज